खूबसूरती, जो प्रोटेक्शन, जो कॉन्फिडेंस आपको पर्दे में दिखाई देता है वो दुनिया के किसी और कुछ दिन पहले की पोस्ट इनकी मुलाजा कर लीजिए जरा। अब आप लोग कहेंगे कि जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, लोगों को वो करने दो जो वो कर रहे हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ होती है। जब हम लोग खामोश रहेंगे तो फिर यही होगा, एक पोस्ट जो है वो नंगी लगेगी माजरत के साथ, अगली पोस्ट जो है उसके अंदर बुरखा पहन के बताया जा रहा होगा कि बुरखे के क्या फवायद है। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब वो ईमान वालों के पास आते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लेकर आए, हमारे दिल में भी ईमान है। एंड दे मेक श्योर दैट दे से इट, वो ज़बान से कहते हैं। अब ज़बान से मुसलमान को कहने की जरूरत तो नहीं है, एवरीवन नोज दैट द ईमान इज वेयर in the heart, और ईमान दिल में मौजूद है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। You don't have to come and claim your case to me. When do you feel the need to mention it? आपको कब ऐसा महसूस होता है कि मुझे जरूरत है कहने की? जब आपको पता है it's not there, जब आपको पता है ये ईमान दिल में नहीं है, there is something wrong inside. The hypocrites, the munafiq is paranoid. They are paranoid because people can see through them, so they need to cover up more. How to cover up more? I really have ईमान। बात सुनो, excuse me, मेरे दिल में बड़ा ईमान, मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि अब रमजान का महीना आ गया, रमजान के महीने में और कोई कंटेंट देखा जाना नहीं है, शयातीन आर चेंड। अब ये जो हरकतें हैं ये बिकेंगी नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बुरखा पहन लेते हैं एक महीने के लिए, लोगों को शो कराते हैं कि मेरे दिल में बड़ा ईमान है, मैं भी रोजे रखता हूँ या रखती हूँ। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपनी शयातीनी हरकतों के पास वापस लौट जाते हैं क्या कहते हैं? कालू इन्ना माकुम, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, वो तो सिर्फ एक महीने के लिए था, वो कंटेंट तो सिर्फ एक महीने के लिए था, ये तो हम तुम्हारे साथ हैं। एंड दिस इज द वे इट हैज ऑलवेज बीन। आपने हमेशा देखा होगा कि एक महीने के अंदर ये बापर्दा हो जाते हैं, और जैसे ही महीना खत्म होता है साथ ही फौरी तौर पर आधे बरहाना दोबारा हो जाते हैं, दोबारा से वही नंगा कंटेंट, वही बुरा कंटेंट, वही फिल्दी स्टफ। प्रॉब्लम इनका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है, प्रॉब्लम हम लोगों का है जो लोग देखते हैं। लोग आप लोग 1 मिलियन फॉलोअर इस पेज के ऊपर हैं, इस खातून के। किसने किए? आप लोगों ने किए। जिनको आंखें सेकने का शौक है, फॉर नो रीजन दे हिट द लाइक बटन, उन लोगों ने किए। और मुझे पता है ये आयत जो है ये 1400 साल पहले मुनाफिकों की बात कर रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। लेकिन कुरान एक जिंदा कलाम है, उस नौयत के मुनाफिक, उस नौयत के हिपोक्रेट्स आज भी पाए जाते हैं, आज भी इस जमाने के अंदर भी पाए जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उबई, द लीडर ऑफ हिपोक्रेट्स, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आता था, बिकॉज उसको पता था वो मुनाफिक है और लोगों को पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, तो वो क्या करता था? जुमे के खुतबे से पहले वो खड़ा होकर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करता था, लोगों बात सुनो, ये अल्लाह के रसूल हैं, इनकी बात सुना करो, he have good things to tell you and he make this public service announcement and he just sit down। अगर वो ये खड़ा होकर अनाउंसमेंट ना भी करे तो भी सहाबा are going to listen anyway। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is giving खुतबा, सहाबा are listening already। एक दिन जब वो ओहद की जंग में नहीं आया, तो ओहद की जंग मिस करने के बाद अगले हफ्ते जब जुमे के दिन खुतबा था, खुतबे में उसने वही दोबारा अनाउंसमेंट करने की कोशिश की, वो खड़ा हुआ and he said, लोगों बात सुनो, ये रसूलुल्लाह हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, इनकी बात सुना करो। Some सहाबा grab his hand and sat him down, बैठ जा तेरी मेहरबानी। And he was furious, he didn't get to do his show, he just left the Jummah and he go outside। Some Sahaba was entering into the masjid, he said, where are you going? Go back to masjid, make istighfar। He said, I don't need any istighfar, he just ran out। और ये भी एक मुनाफिक की निशानी है। वइज़ा खासमा फजरा, जब उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जब उसके ऊपर बात की जाती है, जब उसके ऊपर तनकीद की जाती है, वो फट पड़ता है। अगर आपके दिमाग में मेरी बात फिट नहीं बैठती है तो आप फौरी तौर पर तू पे उतर आते हैं या गालियों पे उतर आते हैं। तुझे अकल नहीं है, तू पागल हो गया क्या, तू क्या